अगली बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कोविड पर ट्वीट। बच्चों बुजुर्गों समेत मरीजों का विशेष ध्यान रखें, मास्क लगाने के लिए लोगों को जागरूक करें, कोविड की रोकथाम के लिए प्रयास जारी रहेगा। तो आपको बता दें, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने समीक्षा बैठक की कोविड पर, और आज यूपी में भी समीक्षा बैठक हुई, जिसके बाद ये ट्वीट सामने आया और इसमें मुख्य तौर पर बच्चों और बुजुर्गों समेत मरीजों का विशेष ध्यान रखने की हिदायत योगी आदित्यनाथ के जरिए दी गई है। मास्क लगाने के लिए लोगों को जागरूक करना बेहद जरूरी है। इसको लेकर आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी कहा जा रहा है। बीते दिन एडवाइजरी जारी हुई और इसमें कहा गया कि भीड़भाड़ वाली जगह पर जाने से बचना होगा, एहतियात बरतना होगा, बच्चों का और बुजुर्गों का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। और इसी के चलते जो विदेश से यात्री आ रहे हैं उनकी भी रैंडम सैंपलिंग ली जा रही है टेस्टिंग के लिए। और वैभव, मीनाक्षी लोमस लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं क्योंकि बैठकों का दौर जारी है और लोगों को अलर्ट रहने के लिए, जागरूक रहने के लिए कहा गया है। वैभव, पहले आपके पास आएंगे, क्या अपडेट है? बिल्कुल अपडेट को लेकर, क्योंकि 3:30 बजे का वक्त है जब केंद्र की तरफ से समीक्षा बैठक बुलाई गई है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। तो यह तय है कि केंद्र की बुलाई गई इस बैठक में कोविड के उन तमाम नियमों को, उन तमाम एडवाइजरीज को एक बार फिर से लागू करने की बात जो है वो कही जा सकती है, क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी का जो चक्र भारत भर के अंदर मजबूत चक्र जो बना है, उस मजबूत चक्र को कहीं ये नया वायरस जो चीन में दस्तक दे चुका है, चीन में दस्तक देने के बाद वहां पर स्थितियां क्या है आप लगातार दिखा रही हैं, लेकिन अनामिका ये भारत की हर्ड इम्यूनिटी को किसी भी तरह से ब्रेक ना करे, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और इसी को लेकर तमाम महत्वपूर्ण एडवाइजरी जो है वो जारी की जा सकती है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि इंडेमिक में इस वक्त कोविड भारत भर के अंदर है, इंडेमिक से सिचुएशन उन्मूलन तक ले जाना एक बड़ी चैलेंज है कहीं ना कहीं से हर एक देशवासी के लिए। वैक्सीनेशन की बात करें तो तकरीबन 220 करोड़ से ज्यादा का वैक्सीनेशन का टारगेट भारत रिटर्न में पूरा कर चुका है। भारत में वयस्क आबादी जो बुजुर्ग है उनको वैक्सीनेशन बिल्कुल वैभव, आपके पास लौटेंगे, हमारे साथ विवेक भी लगातार बने हुए हैं। विवेक, योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी बाकायदा टीम 9 की बैठक ली गई, तमाम जो जरूरी दिशा निर्देश थे वो दिए गए, लेकिन बड़ा योगदान आम जनता का है, जो हमने पहले भी सेकंड वेव के दौरान भी देखा और उसी के बाद हम ये जो लड़ाई थी जीत पाए। अभी किस तरह की स्थिति आपको दिखाई दे रही है? लोग मान रहे हैं, सावधानी बरत रहे हैं कि नहीं? देखिए, बिल्कुल कल से चूंकि अलर्ट की स्थिति जो है वो पैदा हुई है और लोगों की बात करें तो जिस तरीके से खबरों में चीज़ें निकल के सामने आनी शुरू हुई हैं, उसके बाद लोगों को कहीं ना कहीं जो जानकारियां हैं वो पता चल रही हैं, तमाम जो न्यूज़ के माध्यम से लोगों को जानकारियां हैं वो पता चल रही हैं और इसी को लेकर के कहीं ना कहीं एहतियात भी बरते जा रहे हैं। कल ही हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री थे उन्होंने सभी CMOs को एक निर्देश दिए थे कि वो अपने प्रदेश में, वो अपने जिले में जो स्थितियाँ हैं उसको सुचारू रूप से दिखाएं। और मैं इस वक्त लखनऊ के लोक बंधु हॉस्पिटल में हूं और सीधे आपको अंदर ले चलूंगा और वो स्थितियां दिखाऊंगा। सबसे पहला जब कोविड की फर्स्ट वेव में ये डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाया गया था कोविड को लेकर के, और आज देखिए एक बार फिर से कल के दिशा निर्देश के बाद वापस से जो इसकी तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं, क्योंकि कल ही दिशा निर्देश दिए गए थे कि जो कोविड के डेडिकेटेड जो हॉस्पिटल्स थे वो अपने आप को रेडी रखें कि अगर किसी भी तरीके से जो अगर लोग आते हैं तो उनको जो है इलाज उनका दिया जा सके। ये देखिए जो बेड हैं वो तैयार हैं, वेंटिलेटर्स हैं वो तैयार हैं और इसकी प्रॉपर जो मॉनिटरिंग है, इसकी जो चेकिंग है वो भी की जा रही है कि सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहे। हालांकि आपको बताऊं कि लखनऊ में कोई भी पैनिक की जो स्थिति है वो बिल्कुल भी नहीं है, मात्र 2 केस लखनऊ में एक्टिव हैं। और मैं इस वक्त जो यहाँ के जो CMS उनसे भी बात करूंगा। सर ये बताइए, आप लोग पूरी तरीके से अलर्ट पर हैं, कल आप लोग को मैसेज भी आया था यहाँ को लेकर के, क्या अभी तैयारियां हैं, क्या चीज़? बिल्कुल, देखिए चूंकि हमारा लोक बंधु अस्पताल पहले वेव से ही 2020 से ही हम लोग कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल में थे, तो हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं इस विषय में। बेड भी रखे हैं और ऑक्सीजन का जो प्लांट है हमारा 960 LPM 500 LPM वो तैयार है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमारा तैयार है और सारी चीज़ें हम लोग तैयार हैं। जो टीम हमारी है वो भी अलर्ट है, जैसी कोई आवश्यकता पड़ेगी हम लोग उसके हिसाब से काम करेंगे। सर क्या आप लोग को अलग से कोई दिशा निर्देश भी दिए गए हैं क्या, मतलब कि 100 बेड 50 बेड इस तरीके के बेड अपने पास रखें, ऐसा भी कुछ? नहीं, अभी ऐसा कोई दिशा निर्देश नहीं है, बेड वाइज नहीं कुछ आया है, लेकिन हम लोग तैयार हैं। जैसे ही सरकार से कोई गाइडलाइन आएगी हम लोग तुरंत उसको कन्वर्ट कर देंगे, या केसेस बढ़ने पर ही ये सब होगी चीज़ें। अभी तो केस है नहीं लखनऊ में, तो इसलिए कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस ये है कि मास्क पहनना, हाथ धुलते रहना, सोशल डिस्टेंसिंग, ये जो है, और टीका अगर छोटा हो तो टीका लगवा लें। तो ये सब 3-4 चीज़ें अगर हम कर लेंगे तो निश्चित रूप से कोविड का नया वेरिएंट यहाँ नहीं आने वाला है। मैं चाहूँगा यहाँ जो हॉस्पिटल है, यहाँ जो बेड के अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब लोग अगर आएंगे उनको क्या सुविधाएं यहाँ पर मिल सकती है या किस तरह की दिक्कतें कि लोग यहाँ पर आ सकते हैं?
देखिए, इसका अभी जैसे ठीक है। पहले होता था कोविड के टाइम में, उसी विवेक वही फॉलो। लगातार ये बातचीत का सिलसिला जारी रखेगा, लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर बता दें। कोविड पर उत्तराखंड में अहम बैठक, अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक जारी है। बैठक से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी कहते हैं कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। बैठक के बाद दिशा निर्देश जारी करूंगा। तो ये बैठक चल रही है, बैठक समाप्त होगी, उसके बाद पता चलेगा कि उत्तराखंड में सरकार किस निष्कर्ष पर पहुंचती है, क्या कुछ एडवाइजरी जारी होती है, किस तरह के नियमों को मानने के लिए कहा जाता है। लेकिन ये बैठक चल रही है और बहुत ही महत्वपूर्ण होगा ये जानना, ये समझना कि अलग अलग राज्यों में किस तरह के दिशा निर्देश उठाए जाएंगे और किस तरह से नियमों का पालन करना होगा। और लगातार कोरोना से जुड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड में एक तरफ लगातार बैठकों का दौर जारी है, वहीं एक के बाद एक जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बैठक कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर भी अहम बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री भी इस पर चर्चा कर रहे हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने यह बैठक बुलाई है, पंजाब के मुख्यमंत्री ने यह बैठक बुलाई है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली सभी जगह बैठकों का दौर जारी है। कोरोना के नए वेरिएंट पर अहम बैठक हो रही है। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट यानी कि BF7 के 4 नए केस सामने आए हैं, लेकिन उसके पहले भी BF7 के केस रहे हैं। इससे डॉक्टर्स इनकार नहीं कर रहे हैं और उनका कहना है कि अभी तक कोई ऐसी क्रिटिकल कंडीशन किसी की नहीं आई है कि जिससे पैनिक सिचुएशन बने। और आपको बता दें जो नया वेरिएंट सामने आया है BF.7, दरअसल इसकी जो एंट्री थी वो जुलाई में ही हो चुकी थी, लेकिन इस सब के बीच बड़ी खबर ये है कि डरने की जरूरत नहीं है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। हालांकि सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल बना के रखिए और साथ ही साथ मास्क भी लगाइए। आइए अब जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये बताने के लिए काफी होगा कि आखिर इस वेरिएंट से डरने की जरूरत है या फिर नहीं। चीन में कोरोना का जो घातक वेरिएंट तबाही मचा रहा है वो हिंदुस्तान में जुलाई में ही आ चुका है। देश में अभी तक इस वेरिएंट से संक्रमित 4 केस भी मिल चुके हैं। ये चिंता की बात भी है और राहत की भी। चिंता की बात इसलिए क्योंकि कातिल कोरोना का महाघातक वेरिएंट देश में एंट्री ले चुका है, जिसकी संक्रमण दर बेहद ज्यादा है। राहत की बात यह है कि जिन लोगों में ये वेरिएंट मिला वो पूरी तरह ठीक हो गए हैं, उनके संपर्क में आए लोग संक्रमित नहीं हुए हैं, यानी भारत में ये वेरिएंट अभी तक ज्यादा असर नहीं दिखा सका है। दुनिया में बढ़ते कोरोना को देखते हुए केंद्र सरकार एक्शन में आ गई है। विदेश से आने वाले लोगों की एयरपोर्ट पर जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। चीन से आने वाले लोगों की खास तौर पर टेस्टिंग की जा रही है। चीन की फ्लाइट्स को लेकर केंद्र सरकार जल्द ही नई गाइडलाइन जारी कर सकती है। चीन से निकले इस नए वेरिएंट ने कई दूसरे देशों को अपनी चपेट में ले लिया है, लेकिन भारत के नजरिए से विशेषज्ञ इसे ज्यादा टेंशन की बात नहीं मान रहे। भारत में ज्यादातर लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। अभी तक 220 करोड़ डोज लगाई जा चुकी हैं। लोगों में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। कोरोना की पिछली लहर ने यूरोप में कहर बरपाया था। उस लहर का भारत में ज्यादा असर नहीं दिखा था। देश में उस वक्त संक्रमितों की संख्या बढ़ी जरूर थी, लेकिन दूसरे देशों के मुकाबले केस काफी कम थे। कोरोना से मौत का आंकड़ा भी बेहद कम ही था। चीन में कोरोना क्यों कहर बरपा रहा है, भारत में इसके नहीं फैलने के पीछे के तर्क क्या है, वो आपको बता देते हैं। चीन में वैक्सीनेशन कम हुआ है, भारत में बड़े पैमाने पर वैक्सीन लग चुकी है। चीन में अभी तक 50% कम वैक्सीनेशन, भारत में 90% से ज्यादा लोग कवर। चीन में बुजुर्गों ने वैक्सीन नहीं लगवाई, भारत में बुजुर्गों का भी वैक्सीनेशन लगभग पूरा हो चुका है। चीन की वैक्सीन के रिजल्ट 50% हैं, जबकि भारत की वैक्सीन 90% तक कारगर है। कोरोना को लेकर केंद्र सरकार फिर भी पूरी तरह अलर्ट है। लोगों से अपील की गई है कि वो डरे नहीं, लेकिन सतर्क जरूर रहें, क्योंकि कोरोना का ये नया वेरिएंट कई देशों में वैक्सीन को भी चकमा दे रहा है। इसलिए भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, चीन से सीधी उड़ान पर रोक। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है हांगकांग, सिंगापुर होकर आएगी फ्लाइट और इनडायरेक्ट फ्लाइट्स पर भी विचार किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी, चीन से सीधी उड़ान पर रोक का
फैसला लिया गया है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी बने हुए हैं और मीनाक्षी के पास चलते हैं। मीनाक्षी, आज जब हमने देखा संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा है, लेकिन सभापति से लेकर प्रधानमंत्री तक को हमने देखा मास्क लगाया हुआ था, बाकायदा मास्क बांटे जा रहे थे। तो ये माने इस तस्वीर को देखकर कि बैक टू पवेलियन अब हमको जाना होगा, मास्क के साथ ही फिर से जीने की शुरुआत करनी होगी, क्योंकि चीन का गलती का खामियाजा फिर से भुगत रहे हैं। छुपाए आंकड़े और पांव पसार लिए कोरोना के नए वेरिएंट। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से चाइना से तस्वीर निकल करके सामने आ रही है, बेहद चौंकाने वाली है, डराने वाली है कि आखिरकार किस तरीके से वहां मरीजों को घसीटा जा रहा है। लेकिन भारत में स्थिति अभी नियंत्रित है, भारत में आपातकाल जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन तत्परता दिखाते हुए यहाँ पर ये निर्णय जरूर लिया जा सकता है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये रिव्यू मीटिंग करने वाले हैं और इसमें ऐसा हो सकता है कि निकल करके सामने आए कि अब आपको मास्क पहनना जरूरी होगा। क्योंकि आज तस्वीर हमने सदन में भी देखी, वहाँ लोकसभा राज्यसभा स्पीकर दोनों ने ही मास्क पहन रखे थे। सदन के एंट्री पॉइंट पर मास्क बांटे गए और साफ तौर पर यहाँ पर लोगों से अपील भी की जा रही है कि आप मास्क लगाएं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, हर जगह रिव्यू मीटिंग चल रही है, हर जगह मुख्यमंत्री मीटिंग कर रहे हैं और साफ तौर पर इन मीटिंग के बाद ऐसी ही एडवाइजरी दी जा रही है कि आप मास्क लगा करके निकलें। जो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन करना बेहद जरूरी है, यानी कि 2 गज की दूरी, मास्क के जरूरी के साथ साथ आप सैनिटाइजेशन भी करें और जो डिस्टेंस है वो भी मेंटेन करके रखें। लेकिन यहाँ पर एक जानकारी हम आपको देना चाहेंगे कि जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है मनसुख मांडविया, वो 2 बजे आज लोकसभा में बोलने वाले हैं कोरोना की स्थिति को लेकर ही। और साथ ही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA यानी कि जो है उसने भी लोगों से ये अपील कर दी है कि आप जो कोरोना को लेकर के एप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो अपनाएं, यानी कि उस स्थिति से बचे जब ये कहा जाए सरकारों की तरफ से कि अगर आपने मास्क नहीं लगाया है, अगर आपने डिस्टेंस को फॉलो नहीं किया है तो अब आपसे जुर्माना वसूला जाएगा। इसी वजह से ओमिक्रॉन के जो सब वेरिएंट है, फिर चाहे वो BF.7 हो या फिर BF.12 हो, इन सब से बचने के लिए इसी तरीके से ये रिव्यू मीटिंग की जा रही है और PM मोदी खुद भी आज ये रिव्यू मीटिंग करने वाले हैं दोपहर 3:30 बजे। उसके बाद कई ऐसे